कि जो हमारी पुलिस की जो टीम है उसे कहीं न कहीं वो मॉनिटरिंग कर रही थी और उसी का परिणाम है कि आज उसको हम तोड़ने में सफल हुए। पूर्वोत्तर बिहार के जो कुछ जिले हैं वो भी इस दायरे में हैं, वहाँ भी गतिविधियाँ धीरे धीरे पनपी है और वहाँ तक भी बिहार की पुलिस पहुँची है। 17 वर्षों से यहाँ एनडीए की सरकार है, बीजेपी भी उसमें शामिल है। इसके बावजूद इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं। क्या कहेंगे उप मुख्यमंत्री जी कि आप लोग के की सरकार में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? तभी तो इस तरह से निश्चित तौर पर जड़ें इतनी गहरी हो गई। मेरे ही सरकार के कार्यकाल में इसका उद्भेदन हुआ और बिहार पुलिस ने इसका उद्भेदन किया और बिहार पुलिस अग्रतर जो अनुसंधान कर रही है उसमें केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस के अलग अलग उसकी टीमें हैं, सबों का सहयोग मिल रहा है, भारत सरकार का भी सहयोग मिल रहा है और मैं तो बिहार पुलिस को धन्यवाद देता हूं। उसने अपनी सक्रियता दिखाई और इस तरह की चीजें जो कहीं न कहीं पूरे देश को कमजोर करने का प्रयास कर रही थी, उसको बिहार की सरकार ने उद्भेदन करके इसे ध्वस्त करने का काम किया। पीएफआई जो है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जो सामने आई है चीज़ें कि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बना देना है, इस्लामिक स्टेट बना देना है, तो इस प्रकार की गतिविधि पिछले कई वर्षों से यहाँ चल रही होगी, तभी तो इस तरह का नेटवर्क उनका हुआ है। देखिए, इस तरह एक बात तो निश्चित तौर पर मानना पड़ेगा, इस तरह की गतिविधियाँ काफ़ी सुनियोजित ढंग से होती है, लेकिन लगातार वो राज्य सरकार की जो हमारी पुलिस की जो टीम है उसे कहीं न कहीं वो मॉनिटरिंग कर रही थी और उसी का परिणाम है कि आज उसको हम तोड़ने में सफल हुए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों तक कोई एक दिन में नहीं पहुंचा जा सकता है। लगातार उसे निगरानी रखनी पड़ती है, उनकी गतिविधियों को का ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है और उसके बाद इस तरह के छापे और इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ती है। तो बिहार पुलिस पहले से इन सारी चीज़ों को देख रही थी, उस पर नज़र रख रही थी, उसको हम सबों ने ध्वस्त करने का काम किया है। देखिए, जैसे कि अब पहले भी देखा गया है, यासीन भटकल की गिरफ्तारी बिहार पुलिस ने की, लेकिन श्रेय आप लोगों ने नहीं लिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि सॉफ्ट आप लोग का जो मतलब जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए उस पर आप लोग सॉफ्ट रखते हैं, आपकी सरकार सॉफ्ट होती है। नहीं, सरकार अगर सॉफ्ट रहती तो इतना बड़ा उद्भेदन हो ही नहीं पाता। मैंने बताया ना कि इसके अपने तरीके होते हैं, इंटेलिजेंस के या पुलिसिंग के अपने तरीके होते हैं, उस तरीके से ये सारी चीज़ों का उद्भेदन होता है और बहुत ही गोपनीय तरीके से इस पर कार्रवाई होती है। उसमें समय लगता है, लेकिन वो सरकार के कहीं न कहीं निगरानी में होती है। पुलिस के जो अन्य उसके जो कंपोनेंट हैं, काम करने के जो तरीके हैं, इंटेलिजेंस है, इस स्पेशल ब्रांच है और भी कई प्रकार की अलग अलग गतिविधियां जो होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है वो कार्रवाई करती है। हम मतलब लोगों को लगता है कि जिस प्रकार पटना के एसएसपी ने कहा कि जैसे आरएसएस से प्रशिक्षण देता है उसी प्रकार से पीएफआई भी देता है, तो ये कहाँ से अब गंभीर? नहीं, एसएसपी ने कहा कि जो पीएफआई के सदस्य जो पकड़े गए उन्होंने कहा, लेकिन पीएफआई तो निश्चित तौर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां उनका है और उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक क्या मतलब फाइंडिंग कुछ आया है? नहीं, देखिए, ये तो इसका एक दिन में कोई परिणाम नहीं दिया जा सकता। ये तो पुलिसिंग है, हमारा जो टीम है वो काम कर रही है, वो जो बातें धीरे धीरे आती है वो आप तक तो स्वयं पहुंचती है। अच्छा, आपका इलाका जो सीमांचल में भी घुसपैठ को लेकर बहुत सारे सवाल आप लोग पहले से ही उठाते हैं, सरकार में नहीं, आज क्या? जो पूर्वोत्तर बिहार के जो कुछ जिले हैं वो भी इस दायरे में हैं, वहाँ भी गतिविधियाँ धीरे धीरे पनपी है और वहाँ तक भी बिहार की पुलिस पहुँची है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रबर स्टाम्प को नहीं चाहिए राष्ट्रपति भवन में। देखिए, तेजस्वी मूर्ति नहीं की जो राजनीतिक मानसिकता है, जो सोच है, उस सोच और खास करके भारत का ऐसा तबका, जनजातीय समाज जो हमेशा आज़ादी के बाद से भी हाशिए पर रहा, जिसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उस समाज के बीच से उम्मीदवार देकर
उस समाज को भी अग्रणी पंक्ति में आने का रास्ता दिया या उसे कहीं न कहीं मजबूत करने का काम किया है। और इसके लिए मैं तो नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के तमाम बड़ी जो हमारे नेता हैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसके पहले भी श्री रामनाथ कोविंद जी अनुसूचित जाति से आते हैं, उन्हें भी अवसर दिया गया कि नहीं, समाज का ऐसा तबका जो कहीं न कहीं हाशिए पर है, उसके बीच से भी कोई भारत का राष्ट्रपति बनकर देश का नेतृत्व कर सकता है, देश की सेवा कर सकती है। और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा ने जो बातें करी है या कही है, वो तो उनके मानसिक सोच को दर्शाता है कि जिस गरीब की बात करना और करके आज बिहार की राजनीति में वो अपने को टिकना चाहते हैं, तो बिहार की जनता और देश की जनता तो जान चुकी है कि उनकी क्या मानसिकता है और आने वाले दिनों में उनकी क्या सोच होगी, समाज के इस तबके के प्रति उनका क्या टिप्पणी है। कहना है कि द्रौपदी मुर्मू जो उम्मीदवार है एनडीए की, उन्होंने एक बार भी बातचीत नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हमने सुना नहीं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। वो माननीय विधायक रही हैं, माननीय मंत्री रही हैं, राज्यपाल रही हैं और बिहार उड़ीसा विधानसभा में वो सबसे उत्कृष्ट विधायक के रूप में वो पुरस्कृत भी हुई हैं। इसलिए नेता प्रतिपक्ष के किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत द्रौपदी मुर्मू को नहीं है। एनडीए का जितना वोट, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन चुकी हैं और जिस दिन उनके नाम की घोषणा हुई, पूरे देश में सभी हलकों में एक उल्लास का वातावरण रहा। और इतना ही नहीं, जिस टीएमसी के वो संभवतः उपाध्यक्ष या सदस्य हैं, उस टीएमसी की नेता पश्चिम बंगाल की प्रधान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो साफ कहा कि अगर पहले से अगर एनडीए उम्मीदवार तय कर देती तो इन्हें मैं उम्मीदवार बनाता ही नहीं। और आज तक उन्होंने पश्चिम बंगाल में इनको बुलाकर कोई चुनाव अभियान भी नहीं चलाया। तो आप समझ सकते हैं कि जिस दल के ये सदस्य हैं और उम्मीदवार बने हैं, उस दल में इनकी क्या हैसियत है और या उस दल की इनके प्रति क्या सोच है। बिहार की बात करें तो क्या मतलब यहाँ आपको जितना वोट है एनडीए को, उससे ज्यादा मिलेगा आप लोगों को, उम्मीद है जी? नहीं, देखिए, इसमें तो विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि ये वो अंतरात्मा से वोट करें, तो अंतरात्मा से आज लोगों ने वोट किया है। निश्चित तौर पर आप लोग को मतलब, हाँ, निश्चित तौर पर वो तो वही लोग बोल रहे हैं कि अंतरात्मा से वोट करना चाहिए, तो उनका अनुसरण निश्चित तौर पर हुआ होगा।